नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? मैं आप सबका विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो हम लोग एडोलसेंस के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। एडोलसेंस ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी तैयार हो? चलिए। तो बच्चों, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है और जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है। तो हम लोग स्ट्रांग कब बनते हैं, बताइए मुझे। जी हाँ, जब हम लोग स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। किसी चीज को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऐसा थोड़ी कि एकदम आसानी से आप लोग जो चाहते हो वो हमारे सामने मिल जाएगा। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, आप पढ़ोगे ही नहीं, संघर्ष ही नहीं करोगे तो कैसे आगे आओगे? तो क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। उस चीज को पाने के लिए हमें हर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष जो है इंसान को मजबूत बनाता है और जीवन में जितने भी कठिनाइयां हैं उनसे लड़ने की क्षमता जो है हमारे अंदर लेकर आता है ना। हम लोग जब संघर्ष करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं उस कठिनाई से आगे बढ़ने के लिए। तो हमें क्या बनाता है? संघर्ष मजबूत बनाता है। तो बच्चों, जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहिए और जीवन की कठिनाइयों से लड़ते रहिए, ताकि आपका जो पल है वो बहुत ही सुनहरा हो। ओके, तो सुनहरे पल के लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे। तो इसी के साथ जो है क्या करेंगे, हम लोग हमारी क्लास जो है शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, है ना। हमारे जो शरीर में जब एडोलसेंट जब होते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे नीड्स होते हैं, है ना। न्यूट्रिशनल नीड्स होते हैं जो हमारे शरीर को जरूरत होता है। तो उसके बारे में हमने जो है डिस्कस कर लिया था, किया था ना। यस, हमने बिल्कुल कर लिया था। तो अब जो है बच्चों, जो हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशनल नीड्स है ना, उसमें हमने क्या देखा कि किस तरह से आयरन रिच फूड खाना चाहिए, है ना। विटामिन सी लेना चाहिए, फॉलिक एसिड, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। ओके, ये सारी बातें हमने देखा था। अब हम लोग जो है एक साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं, डोरोथी हॉडकिन। ओके, डोरोथी हॉडकिन। तो ये साइंटिस्ट जिन्होंने विटामिन बी 12 के बारे में पढ़ा, who studied vitamin B12 which is needed for a healthy body। ओके, जो किसकी जरूरत होती है? जो एक हेल्दी बॉडी एंड ब्लड में किसकी जरूरत होती है? विटामिन बी 12 की। और ये कहते हैं कि ये जो है डायरेक्टली हमें क्या नहीं होता है, जैसे कि दूसरे विटामिन है उसकी तरह जो है, इट कैनॉट बी मेड इन द ह्यूमन बॉडी एंड हैज टू ऑब्टेन फ्रॉम फूड। तो हमें किससे लेना पड़ेगा? ये बताइए, भोजन से लेना चाहिए, है ना। जो हम लोग फूड खाते हैं, तो हम लोग ऐसा क्या खाएं जिससे कि विटामिन बी 12 की कमी हमारे शरीर में पूरा हो जाए? ओके, तो नॉन वेज होते हैं, वेज होते हैं, दोनों तरीके के लोग होते हैं। तो जो नॉन वेज होते हैं वे मीट खा सकते हैं, फिश, सी फूड ये सब ले सकते हैं, जो विटामिन बी 12 का स्रोत है। ओके, फिर जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स है, जो वेज है, ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, मिल्क, चीज, योगर्ट ये सभी खा सकते हैं। फिर एग्स जो है क्या है, एक स्रोत है विटामिन बी 12 का। तो ये सब लेकर क्या कर सकते हैं, हम अपने शरीर को विटामिन बी 12 की कमी से बचा सकते हैं। ओके, तो जो डोरोथी हॉडकिन है उनके बारे में और जानते हैं, उन्होंने क्या किया। ओके, हर जगह हमने क्या देखा, साइंटिस्ट जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं ना बच्चों। चलिए, तो जो साइंटिस्ट है डोरोथी हॉडकिन was a great chemist who studied vitamin B 12 which is needed for a healthy body and blood। ओके, तो इन्होंने जो है स्टडी किया कि विटामिन बी 12 जो है किसके लिए जरूरत होती है, एक हेल्दी बॉडी और
खून के लिए, ब्लड के लिए जरूरत होती है। शी सक्सेसफुली डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12। इन्होंने जो है विटामिन B12 के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ओके, जो क्या है, एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। ओके, जो बहुत ही जरूरी है, जो कैसे किसके लिए जरूरी है, फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। जो हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है उसके लिए भी क्या है बच्चों, जो हमारे वेन्स के सभी फंक्शन के लिए भी ये जरूरी है। और इन्होंने जो है इतनी, जैसे हमने आपसे कहा, संघर्ष करते रहना चाहिए, है ना, संघर्ष करने से हम लोग सब कुछ हासिल कर लेते हैं। तो उसी तरह डोरोथी जी ने भी क्या हुआ, शी वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1964। तो 1964 में उन्हें जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, किसमें, केमिस्ट्री में। तो जैसे मैंने आपसे कहा, आवर बॉडी कांट मेक विटामिन B12, सो वी मस्ट गेट इट फ्रॉम फूड लाइक डेयरी। ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, एग्स है, मीट है, ओके, इन सब से हम लोग क्या कर सकते हैं, विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो हमारे शरीर में जो विटामिन B12 की जो कमी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब तरीकों से पूरा कर सकते हैं। ओके, अब चलिए अब अगला बात करते हैं, पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं, जो बहुत जरूरी होता है ना। बिना पर्सनल हाइजीन के हम लोग क्या नहीं रह सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते। हमारी बॉडी जो है क्या हो जाता है बच्चों, बहुत जल्दी वीक हो जाता है अगर हम सही से क्या ना करें, साफ सफाई से ना रखे, है ना, साफ सफाई से ना रुके तो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है, हम बार बार बीमार पड़ते हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं जरा इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। आप सबको पता है पर्सनल हाइजीन क्या होता है। पर्सनल हाइजीन इज क्रूशियल ड्यूरिंग एडोलसेंस। जब एडोलसेंस पीरियड होता है तो उसमें क्या होता है बच्चों, बहुत ही क्रूशियल होता है। एज द बॉडी अंडरगोस मेनी चेंजेस ड्यूरिंग दिस स्टेज, हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे चेंजेस से होता हुआ गुजरता है ना। तो हमारे शरीर को किसकी जरूरत होती है, जो है पर्सनल हाइजीन की बहुत ज्यादा, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता की बहुत आवश्यकता होती है। तो हाथों को धोना चाहिए, है ना, अच्छे से सफाई करना चाहिए, अपने जो है गुड पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। अगर ना रखे तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन नॉट ओनली हेल्प्स prevent infection but also boosts confidence and promotes a healthy lifestyle। बल्कि सिर्फ ये नहीं कि साफ सफाई हो गया, बल्कि क्या होगा, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल आगे आएगा, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल जो है सामने आएगा। ओके, इसको जो है क्या करेंगे, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल को भी आगे बढ़ाएंगे, ओके, प्रमोट करेंगे। तो देखिए अब क्या क्या कर सकते हैं हम लोग पर्सनल हाइजीन के लिए। जी हाँ, नहाना चाहिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, रोज सुबह उठकर नहाते हैं ना। जहां पर बहुत सर्दी है, तो आप लोगों को बहुत सर्दी लगता है, तो भी क्या करना चाहिए, गर्म पानी का इस्तेमाल करके जो है क्या करना चाहिए, वार्म वाटर से आपको नहाना चाहिए। ओके, तो रेगुलर बाथिंग हेल्प्स, क्या करता है, कीप द बॉडी क्लीन एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस, है ना। रोज अगर हम नहाएंगे तो क्या होता है बच्चों, हमारे बॉडी को क्या रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। और फिर क्या होता है, नियमित स्नान करने से हमें जो है संक्रमण को रोकने में मदद मिलता है। फिर हमें क्या करना चाहिए, एडोलसेंस में और क्या इंपॉर्टेंस है, क्लीनिंग द आर्म पिट्स एंड प्यूबिक एरिया। ओके, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, आर्म पिट्स हैं, उन सबको क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। दिस एरियाज कैन एक्यूमुलेट स्वेट एंड बैक्टीरिया, क्योंकि वहां पे जो है बहुत स्वेट जमा हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, है ना। तो क्या करना चाहिए, तो ये सबको जो है ये यहाँ सब जो है क्लीन करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन को हम लोग रोक सके। ओके, फिर जो है डेंटल हाइजीन, हमें क्या करना चाहिए, डेंटल हाइजीन रखना चाहिए, यानी दांतों को साफ रखना चाहिए। ओके, ब्रशिंग एंड फ्लोसिंग टीथ, यानी जो दांतों के बीच में जो खाना सब फंस जाता है, उन सबको भी क्या करना चाहिए, हमें फ्लोस करना चाहिए, हमें निकालना चाहिए। ओके, ये सब जो है हमारे गुड ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने में क्या करता है बच्चों, मदद करता है। ओके,
फिर जो है हैंड हाइजीन, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली हेल्प्स प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस, है ना। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए। ओके, हाथों को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। जैसे कि आप खाना खाने से पहले, स्कूल से आने के बाद, है ना, नहाना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए। कुछ भी खा रहे हो, आप बोलोगे हाथ तो बहुत साफ है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, हमारे हाथ को जो है अच्छे से वॉश करना चाहिए। ओके, अच्छे से क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। अब जो है और क्या क्या करना चाहिए, और भी बहुत सारे हाइजीनिक तरीके हैं। अब जैसे हमने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो गर्ल्स में होता है, तो उस समय भी क्या करना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। हमारे शरीर को कैसा रखना चाहिए, बिल्कुल साफ रखना चाहिए। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स शुड टेक एक्स्ट्रा केयर, है ना, गर्ल्स को क्या करना चाहिए, बिल्कुल ही एक्स्ट्रा केयर जो है लेना चाहिए। ओके, गर्ल्स शुड टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स। जब पीरियड्स का टाइम होता है, जब मेंस्ट्रुएशन होता है, तो क्या करना चाहिए, एकदम साफ सुथरे रहना चाहिए। और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, यूजिंग सैनिटरी पैड्स और रीयूसेबल क्लोथ पैड्स टू स्टे क्लीन एंड कंफर्टेबल। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, बिल्कुल साफ रहना चाहिए, सैनिटरी पैड्स का यूज करना चाहिए, या जिस क्लोथ को हम रीयूज कर सके, है ना, उन सब का जो है हमें क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम लोग बहुत ही क्लीन और कंफर्टेबल रहे। फिर क्या करना चाहिए, अब यूज कर लिया उसके बाद डिस्पोज भी जरूरी है ना। डिस्पोजल भी क्या होता है, जरूरी होता है। डिस्पोज ऑफ यूज्ड पैड्स प्रॉपरली, यानी कि ये नहीं कि इधर उधर फेंक दिया, है ना, जिससे कि क्या हो सकता है, वातावरण प्रदूषित हो सकता है। तो इस्तेमाल किए गए पैड को क्या करना चाहिए, सही जगह पर हमें जो है उसका निक्षेपण करना चाहिए। ओके, रैप देम इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में रैप करके थ्रो देम इन कवर्ड डस्टबिन। और कैसा करना चाहिए, जो कवर्ड डस्टबिन है उसमें जो है सैनिटरी पैड्स को क्या करना चाहिए, उसमें डालना चाहिए। ओके, और आजकल जो है किस तरह के पैड्स मिलते हैं, ओके, बायोडिग्रेडेबल, जो हम लोग जो कैसे करते हैं, जो वातावरण है ना, जो किस तरह के मटेरियल से बना है, दैट कैन ब्रेक डाउन नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। ओके, तो ऐसे पैड्स जो है अवेलेबल है, विच आर सेफ फॉर एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट है उसके लिए कैसा होता, कैसा है, जो बिल्कुल सुरक्षित है। ओके, तो हमें जो है पर्सनल हाइजीन में ये सारी बातों का हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। चलिए, और जो है बच्चों, और क्या है, जैसे कि बहुत सारे सपोर्ट, है ना, सपोर्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सर्वल इनिशिएटिव्स। बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, ले रखा है, जो पर्सनल हाइजीन को क्या करके रखता है, जो मेंटेन करके रखता है। ओके, जो क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। तो इस तरह के जो है पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर गर्ल्स ये जो है जरूरी है। और इसके लिए जो सोसाइटी है, साइंस एंड सोसाइटी का बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, सपोर्ट है। ओके, सपोर्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सर्वल, बहुत सारे स्कीम्स, बहुत कुछ इंट्रोड्यूस कर रखा है। ओके, तो आप उन सारे स्कीम्स को जरा देखोगे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, ओके, आपके जो उसमें बॉक्स में दे रखा है जरा पढ़ लो, पढ़ लेना उनको। ओके, एमएचएस, तो इसके अंदर क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के अंदर, अंडर दिस स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सैनिटरी पैड्स आर प्रोवाइड, सैनिटरी पैड्स जो है प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ चार्ज, ओके, एट ए रिड्यूस्ड प्राइस टू एडोलसेंट गर्ल्स इन रूरल एरियाज। ओके, तो वहां पे जो रूरल एरियाज है, वहां सबके गर्ल्स को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड्स जो है अवेलेबल करवाते हैं, क्योंकि वहां सब क्या होता है, मुश्किल होता है। और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, टू एजुकेट गर्ल्स अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ के बारे में जो है अवेयरनेस क्लासेस भी वहां पे चलाते हैं। ओके, फिर और भी स्कीम्स है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ओके, इन सबको क्या करना है, आपको जरा पढ़ के जाना है। ओके, RKSK, तो क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ओके, इसमें भी क्या करते हैं, इंप्रूव करने के लिए ओवरऑल हेल्थ को ऑफ एडोलसेंस इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन। तो ये बहुत सारे स्कीम्स हैं।
ओके, सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स, बहुत सारे स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने किस लिए चला रखा है, ताकि इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं, जो भी मुश्किलें आते हैं, उन सबको सॉल्व करने के लिए। और फिर क्या करते हैं सोसाइटी को, और क्या क्या करना चाहिए, प्रोवाइड क्लीन टॉयलेट्स एंड सेफ स्पेसेस इन स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस, है ना, क्लीन जगह चाहिए, तो क्लीन टॉयलेट्स प्रोवाइड करना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में, स्कूल्स में। और फिर क्या करना चाहिए, हेल्प मेक सैनिटरी प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल, यानी इजीली जो है सैनिटरी नैपकिन सब जो है अवेलेबल होना चाहिए। ओके, और ओपनली टॉक करना चाहिए अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन टू सपोर्ट गर्ल्स एंड वुमेन। ओके, तो इतनी बातें क्लियर हो गए मेरे बच्चों को। चलिए, तो अब हम आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब हम देखते हैं फिजिकल एक्टिविटीज। अब हम किसके बारे में देखेंगे, क्योंकि एडोलसेंट पीरियड में और किसकी जरूरत होती है बच्चों, फिजिकल एक्टिविटीज में हमें जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत होती है। फिजिकल एक्टिविटीज एंड सोशल लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी हमने आपको बताया, रेगुलर एक्सरसाइज, है ना, जो रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर जो है स्वस्थ रहता है। रेगुलर एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप द बॉडी एंड माइंड फिट। ओके, बिल्ड स्टैमिना एंड बूस्ट मूड, जो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं उन सबको जो है क्या करना चाहिए, बूस्ट अप करना चाहिए। हमेशा एक्सरसाइज, ये नहीं कि बैठे हैं एक जगह पर, बहुत आलस आ रहा है, उठे ही नहीं, बैठे हुए हैं। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी टाइम मिले, नहीं तो सुबह के टाइम थोड़ी जल्दी उठकर, है ना, एक्सरसाइज करना चाहिए। शाम को थोड़ी देर गेम्स खेलना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी और माइंड जो है कैसा रहे, फ्रेश रहे। एक्टिविटीज लाइक रनिंग, साइकिलिंग, ओके, और टीम स्पोर्ट्स प्रमोट ओवरऑल हेल्थ। तो इस तरह के जो है एक्टिविटीज सारे क्या करते हैं बच्चों, हमारी जो है ओवरऑल हेल्थ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। फिर जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी है, सपोर्ट्स ग्रोथ, ग्रोथ को सपोर्ट करता है, रिड्यूसेस स्ट्रेस, हमारे जो स्ट्रेस होते हैं उसको कम करता है, एंड एनहेंसेस वेल बीइंग ड्यूरिंग एडोलसेंस। ओके, और फिर क्या करता है, जो बिल्कुल हमारे सारे को दूर कर देता है, सभी प्रॉब्लम्स को क्या करता है, दूर करता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर हमारा सोशल लाइफ कैसा होना चाहिए, सोसाइटी के साथ हमारा जो सामूहिक व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए बच्चों, बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि कमरे में बैठे हुए किसी से बात ही नहीं कर रहे, घर में कोई आया तो आप बोलोगे अरे कोई, मैं थोड़ी जाऊंगा वहां पे, या मैं नहीं जाने वाली, है ना। सभी के साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, बहुत अच्छे से, सभी को जाकर नमस्ते कहना चाहिए, है ना, सभी से बात करना चाहिए। फिर आप अपना, ये नहीं कि उनसे बात करके बैठे रहे, लेकिन सभी के साथ जो है पॉजिटिवली आपको क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। ओके, तो वी ऑल लिव टुगेदर इन सोसाइटी, हम लोग कहाँ पे रहते हैं बच्चों, इस समूह में रहते हैं। एंड इंटरेक्ट विथ मेनी पीपल एवरी डे, रोज आप सुबह से जरा सोच के देखिए, आज रात को जब आप सोने जाओगे तो आप जरा सोचिएगा, आज मैंने किस किस से बात किया, जब से सुबह से उठा हूं या जब से सुबह से उठी हूं, किस किस कितने लोगों से मैंने बात किया, कितने लोगों से मैंने अच्छे से बात किया, कितने लोगों को मैंने अवॉइड किया, है ना, कितने लोगों के साथ जो है, कितने लोगों की बात मैंने मानी नहीं, कितने लोगों को मैंने दुख पहुंचाया, या कितने लोगों को मैंने खुशी दिया। ये बात जरा आज सोते समय, रात को आप जब लेटोगे बेड में, तब जरा सोच के देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका बिहेवियर जो है सही नहीं है लोगों के साथ, तो कल से क्या करना है, आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करोगे। आज जरा जाकर सोचोगे और मुझे बताओगे, ओके, कि कितने लोगों ने क्या क्या बातें देखी या सोची। तो हम लोग इस समूह में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है ना। बीइंग पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, हमें कैसा रहना चाहिए, एकदम पोलाइट होना चाहिए, एकदम रिस्पेक्टफुल होकर बिहेव करना चाहिए, जो कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में हेल्प करता है, हेल्प्स क्रिएट ए फ्रेंडली एंड सेफ एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन। अब आप हर किसी के साथ लड़ रहे हो, तो आप क्या उम्मीद करते हो, वो लोग आपके साथ अच्छे से बात करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आप जो है, कोई भी आपसे लड़ रहा है या डांट रहा है, आप उनके सामने काफी पोलाइट हो, काफी रिस्पेक्टफुल होकर खड़े रहो, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, है ना। तो आप जो है बहुत ही आसानी से सोसाइटी में क्या कर सकते हो, अपना जीवन जो है बिताने में बहुत आसानी मिलेगी आपको।
ओके। और हमें पता है एडोलसेंस जो है ब्रिंग्स न्यू फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। ओके, जो एडोलसेंस पीरियड है तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस हमें जो है मिलता है इस सोसाइटी में। हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हमें जो है मिलता है ना। टीन्स में फील अट्रैक्टेड टू देयर फ्रेंड्स एंड ऑफन कॉपी देयर बिहेवियर। ओके, हम लोग क्या करते हैं, जो टीन्स होते हैं, जो टीनेज है, जो अभी आप लोगों का एज है, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हो बहुत जल्दी। ओके, और कई बार क्या करते हैं, दूसरों की कॉपी करना शुरू कर देते हैं, उनके बिहेवियर, कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। आपको आपके कई टीचर्स बहुत अच्छे लगते होंगे, है ना, बहुत सारे। तो आप क्या करते हो, घर में जाकर जब पढ़ते हो तो उन्हीं की तरह कॉपी करना शुरू करते हो। वो मैम आपको कैसा पढ़ाती है, या वो सर कैसे पढ़ाते हैं, है ना, उनकी जिनको आप पसंद करते हो उनकी कॉपी करना आप क्या कर देते हो, शुरू कर देते हो। तो टीन्स क्या करते हैं, टीन्स में फील अट्रैक्टेड टू देयर फ्रेंड्स एंड ऑफन कॉपी देयर बिहेवियर। तो कॉपी करते हैं अपने फ्रेंड्स की, ओके, जो भी उनको अच्छा लगता है। अब जो है मेनी नाउ इंटरेक्ट ऑनलाइन थ्रू सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग एप्स। और अभी तो इतने सारे एप्स है, इतने सारे सोशल मीडिया है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो है मैसेजिंग, है ना, अभी क्या करते हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू जो है बहुत सारे मैसेजेस सब जो है क्या करते हैं, पास करते हैं। ओके, तो लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, जब मैसेज सब जब करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, बहुत सारी, है ना, अभी का जो हाल है, बहुत सारे ऑनलाइन इंटरेक्शंस है, बहुत सारे ऐसे ऐसे एप्स है आपके पास। लेकिन जो भी आप इस्तेमाल करोगे तो किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि कोई भी ऐप में जाकर घुस गया और उसमें खेलने लग पड़े। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, है ना, किस तरह से करना चाहिए आपको जो है, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है आजकल के टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। तो यूजिंग टेक्नोलॉजी कैसे होना चाहिए, बिल्कुल आप उसमें जो है एकदम रिस्पॉन्सिबल होकर उसको यूज करोगे। तो हमें पता है टेक्नोलॉजी लेट्स अस कनेक्ट, लर्न एंड शेयर इंफॉर्मेशन इजीली। तो टेक्नोलॉजी क्या करता है, हमें कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, कनेक्ट करता है ना। और जो है सारे इंफॉर्मेशंस को जो है बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे से बांटते हैं। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने जो है फोन लिया या फिर जो भी इंटरनेट लिया, है ना, उसमें जो भी आपने इंफॉर्मेशन टाइप किया, आपको क्या होगा, वो सारे इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी इस तरह से हमें कनेक्ट कर रखा है कि हम लोग जो है कोई भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से, यानी बहुत ही जल्दी शेयर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब इतने सारे इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, बिल्कुल केयरफुल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज सोशल मीडिया केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबली। यानी ये नहीं कि आपने वो ये सब यूज किया और कई जगह फंस गए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो जो भी करो उसमें आपको क्या होना चाहिए, एकदम रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और बिल्कुल केयरफुल होना चाहिए कि ये सही है या गलत है, इस बात को जो है आपको डिसाइड करना होगा। ओके, अब जो है कई बार क्या होते हैं, जो सोशल मीडिया है ना, लोग क्या करते हैं, जो सोशल मीडिया है उसको गलत तरीके से क्या करते हैं, यूज करते हैं। समटाइम्स पीपल में यूज सोशल मीडिया केयरलेसली और हर्ट अदर्स विदाउट मीनिंग टू। यानी दूसरों को जो है हर्ट करने में, दूसरों को दुख पहुंचाने में या दूसरों को टीज करने में, है ना, इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ओके, साइबर बुलिंग ये क्या है, इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस सच एज फोन्स, कंप्यूटर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू हरास अदर्स by sending misleading messages, okay, spreading false rumors और sharing personal information without consent। तो ये सब जो है क्या करते हैं, हमें जो है बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, जो साइबर बुलिंग है इसमें यानी जैसे कि फॉल्स मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, कई जो है अफवाह फैला रहे हैं, कई रूमर्स फैला रहे हैं। ओके, प्राइवेट इन्फो जो है क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो कभी भी अपनी जो है प्राइवेट
या पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए। और अगर कोई आपको क्या करने की कोशिश करे, साइबर बुलिंग करने की कोशिश करे, कोई आपको जो है तंग करने की कोशिश करे, तो आपको क्या करना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए। ये नहीं कि बैठे हैं कि अरे अब हम कैसे बोले, किसी से कैसे बात करें। अगर आप अपने पेरेंट्स से नहीं बात कर सकते तो टीचर्स से बोलिए। ओके, वो लोग क्या करेंगे, आपके लिए सही रास्ता बताएंगे आपको। तो कभी भी हमें जो है क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम को हमें मन में नहीं रखना चाहिए। या आप लोग मन से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आप लोग किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें क्या, राइट पर्सन को शेयर करना चाहिए, है ना। जैसे पेरेंट्स हुए या आपके टीचर्स है, उन सब से आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आप फेस कर रहे हो, वो आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और उनकी हेल्प जो है आप सीख कर सकते हो, उनकी हेल्प आप ले सकते हो। ओके, और जब भी आप कोई भी चीज अपलोड करो, okay, you should be cautious when uploading any picture online or sharing personal information with strangers। यानी किसी को पता ही नहीं कौन है, बस आप जो है सोशल मीडिया में कई फ्रेंड्स बन गए आपके, आप उनके साथ क्या कर रहे हो, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन सारे शेयर कर रहे हो। तो ये सब क्या है बच्चों, बहुत ही गलत है। तो जो भी आप शेयर करोगे, आपको जो है हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस पर्सन के साथ आप क्या शेयर कर रहे हो, और किस तरह के प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तो वो किस तरह से आपके पेरेंट्स को बताए या आपके टीचर्स को बताए, या जो भी आपको सही राय दे उनके साथ आप शेयर करें। ओके, तो इन सब बातों को जो है हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ओके, इन सारे बातों का हमें जो है बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो हमने जो है इतनी सारी बातें देखा। अब जो है बच्चों, कई बार हम लोग क्या क्या, जैसे कि अब हम लोग सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो है, उसमें और क्या क्या बातों को हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। ओके, चलिए, डूस एंड डोंट्स क्या क्या है। तो जब भी हम इस्तेमाल करें सोशल मीडिया का, हमें जो है क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर, बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड। जो भी हम किसी से किसी पर कमेंट मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मैसेजेस पास कर रहे हैं, तो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और काइंड होना चाहिए। ओके, और फिर क्या करना चाहिए, थिंक बिफोर पोस्टिंग। आप पोस्ट करना बहुत आसान है ना, एक उंगली दबाया पोस्ट हो गया बातें। लेकिन पोस्ट करते समय आपको क्या सोचना है, इस चीज को अगर मैंने पोस्ट किया तो कितने लोगों को इसका फायदा होगा, या कितने लोगों को इससे दुख पहुंचेगा, है ना, या कितने लोगों जो है इससे उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो कोई भी चीज को सोशल मीडिया में पोस्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। थिंक बिफोर पोस्टिंग। ओके, अच्छे से सोचकर ही आप लोग क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। प्राइवेसी को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हमने क्या देखा, बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड। ओके, तो हमें जो है, डू नॉट शेयर पर्सनल फोटोज विद स्ट्रेंजर्स और ऑनलाइन फ्रेंड्स। हमेशा याद रखिएगा, ऑनलाइन जो है फ्रेंड्स आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप उन्हें जो है पर्सनली, आप सिर्फ आपने ना कभी उन लोगों को देखा है ना कभी कुछ किया है, लेकिन आप जो है उनके फ्रेंड्स बन गए। ओके, हो सकता है मीटिंग भी हो गई, देख लिया, लेकिन तभी भी क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट शेयर पर्सनल फोटोज विद स्ट्रेंजर्स और ऑनलाइन फ्रेंड्स। जो आपके लिए तब तो, जब आप शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आपके लिए क्या हो सकता है, मुसीबत हो सकती है। तो इस बात को बच्चों हमेशा याद रखिएगा। थिंक बिफोर पोस्टिंग, तो क्या है, अवॉइड पोस्टिंग हार्मफुल और फॉल्स इंफॉर्मेशन। हमें जो है हमेशा अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरह के फॉल्स इंफॉर्मेशन, या दूसरों को जो समाज को नुकसान पहुंचाता है उस तरह की इंफॉर्मेशन देने में हमें जो है अवॉइड करना चाहिए, हमें उस हिचकना चाहिए। प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, जैसे हमने कहा, डू नॉट शेयर प्राइवेट डिटेल्स। हो सकता है आपके घर का डिटेल हो, आपका डिटेल हो, आपके फ्रेंड्स के डिटेल हो, है ना, कोई भी किसी का भी प्राइवेट डिटेल्स को किसको नहीं देना चाहिए, विथ अननोन पीपल। ओके, जिनको आप जानते ही नहीं, जिनको आपने कभी देखा ही नहीं, ऐसे लोगों के साथ जो है कभी भी
अपने कोई भी प्राइवेट डिटेल्स को आपको क्या नहीं करना है, शेयर नहीं करना है। ओके, तो इतनी बातें आपको याद हुई कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है जब हम लोग सोशल मीडिया में क्या करते हैं, जब खेलते हैं। ओके, जब कोई भी चीज करते हैं तो कितनी ऐसी बातें हैं जिसको हमें जो है ध्यान रखना चाहिए, कितनी बातों को हमें करना चाहिए, कितने बातों को जो है हमें नहीं करना चाहिए। ओके, इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हुआ? यस, सभी को क्लियर हुआ। अब बच्चों, ऐसे कई सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं। बहुत ही क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है ना, उसका जो है उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी स्ट्रेंजर ने या किसी ने, जानने वालों ने, किसी ने भी आपको किसी भी तरह की जो है हार्मफुल सब्सटेंस आपको देते हैं, तो उसको आपको क्या कहना चाहिए? नो, नहीं, नहीं चाहिए। ओके, तो अब हम जो है अगला बात कर रहे हैं, अवॉइडिंग हार्मफुल। किस तरह का हार्मफुल है हम अभी आपको बताएंगे। ओके, तो क्या करना है? अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। ओके, तो जो है हर तरह की हार्मफुल सब्सटेंस को अवॉइड करना चाहिए। जब भी कोई आपको दे इस तरह के चीजें, तो आपको क्या कहना चाहिए? से नो। ओके, अब ये क्या क्या है हम आपको अपनी अगली क्लास में बताएंगे। तो अभी जो है हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।